हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में बात करेंगे। इसके क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं, तो क्या नए शेयर टारगेट्स है, जो बड़े बड़े जो रिसर्च हाउसेस हैं उन्होंने एनालिसिस की है कंपनी की, और क्या नया उन्होंने कहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सब फंडामेंटल टारगेट्स हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म या फिर कुछ आपकी होल्डिंग पीरियड अगर आप 2 साल 3 साल के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और हर बार की तरफ फोकस रहेगा वैल्यू एंड लर्निंग विथ फोकस ऑन डेटा। दोस्तों देखिए, टारगेट से पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस बुक किया है। 4532 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया है, तो कंपनी अभी भी नेगेटिव में है, पॉजिटिव में आई नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको बता दें, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था लॉस, उससे लॉस कम हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। रेवेन्यू जो है 1% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब क्वार्टर 2 जो था, जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर, उसको अगर आप कंपेयर करें क्वार्टर 3 के साथ। अब देखिए, अगली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टेलीकॉम शेयर को एनालिसिस करते हैं तो एआरपीयू जरूर आप देखें, चाहे आप एयरटेल हो, भारतीय एयरटेल या फिर रिलायंस जियो, तो आप एआरपीयू जरूर एनालिसिस करें। इसका 121 है, तो मतलब एक जो यूजर है उससे कितना कंपनी रेवेन्यू कमाती है, तो 121 रुपए है। और जस्ट यहाँ पर आपके डेटा के लिए मैं बता दूं कि जो भारतीय एयरटेल है उसका 160 से भी ऊपर है यहाँ पर। तो एआरपीयू थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी को वन टाइम एक गेन भी हुआ है लगभग 1700 करोड़ का, क्योंकि इंडस टावर जो है वहां पर उन्होंने अपना स्टेक जो है वो सेल किया हुआ है। अब नई चीज उन्होंने क्या बताई है क्वार्टर 3 में, कि वो 25,000 करोड़ रुपए जो है वो रेज करने वाले हैं डेट इक्विटी का मिक्स करके, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा। तो ये एक चीज बताई है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को अगर आज जिंदा रहना है तो फिर उनको एक अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो ये जो कंपनी है उसको चला सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, सब्सक्राइबर जो होते हैं उनका चर्न जो है वो कम हुआ है। देखिए, अब हो क्या रहा है, पिछले 1 साल 1.5 साल में आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर है वो नीचे जा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो इस बार भी गिरे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरे हैं, 27 करोड़ के आसपास है, गिरे हैं, लेकिन जितना उम्मीद थी उससे थोड़े से कम गिरे हैं। तो ये आपको हमने रिजल्ट के बारे में बताया, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इस रिजल्ट की क्या एनालिसिस की है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यूबीएस उन्होंने क्या कहा है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ऑपरेटिंग ट्रेंड पर स्टेबिलिटी उनको लग रही है, पोटेंशियल मार्केट शेयर में भी स्टेबिलाईजेशन हो जाएगा। देखिए, चर्न आपने देखा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उनको भी उम्मीद है कि धीरे धीरे स्टेबिलाईज हो जाएगा मार्केट शेयर। भविष्य में जो एआरपीयू है, जो अभी आपने देखा 121 का जो था, ये भी बढ़ेगा। मतलब थोड़ी जो टेलीकॉम की कीमतें हैं या 4G 5G, जो भी 5G तो अभी वोडाफोन आइडिया बहुत दूर है, बट 4G की अगर वो होता है तो फिर उसके भाव बढ़ेंगे, तो इससे भी एआरपीयू भी बढ़ेगा। 4G का तो ऑलरेडी एक अभी एक तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कस्टमर्स है 4G की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहे हैं, तो उससे भी कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है लिक्विडिटी चैलेंजेस है, मतलब पैसों की अभी भी थोड़ी सी तकलीफ है कंपनी को। और अगर कंपेयर करते हैं आप इसको अपने पीयर्स के साथ, मतलब जो रिलायंस जियो है या फिर भारतीय एयरटेल के साथ, तो अभी भी परफॉर्मेंस खराब है। उन्होंने न्यूट्रल रहने की बात कही है और 10 रुपए का टारगेट का है। दोस्तों, ये सब फंडामेंटल टारगेट्स हैं, हम फिर से बता दें। और बहुत बार ऐसा होता है सोशल मीडिया में, अलग अलग फोरम्स में आप देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग टारगेट बताते हैं, कोई 15 20, कोई 5 रुपए 2 रुपए। तो जो टारगेट्स हैं, ये सब टारगेट फिर भी ऑथेंटिक इसीलिए है क्योंकि इनको एनालिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बताया होता है, तो उनको बिजनेस के बारे में डे इन डे आउट के बारे में पता होता है, उनके जो मॉडल्स होते हैं, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी बातों पर आप फिर भी थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, ना कि कोई भी इधर उधर से कोई भी टारगेट दे दे उनकी बातों के कंपैरिजन में। अगला नाम है क्रेडिट स्विस। उनका क्या कहने का है कि क्वार्टर 3 में माइनर मिस हुआ है, मतलब जितना एक्सपेक्ट वो कर रहे थे, जितना बिजनेस होगा या रेवेन्यू होगा,
तो उतना रेवेन्यू नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम रेवेन्यू हुआ है। लेकिन उन्होंने एक चीज कही है कि जो सब्सक्राइबर जो लॉस हो रहा है वो मॉडरेट हो रहा है। मतलब पहले ऐसा हो रहा था कि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर जो थे वोडाफोन आइडिया गुम लॉस कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट लॉस तो हो ही रहा है, जो आप देख सकते हैं अलग अलग डेटा में। हमने भी डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले कि कैसे रिलायंस जियो या भारतीय एयरटेल है धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, और जो हम देख पा रहे हैं भारतीय एयरटेल थोड़ा ज्यादा यहाँ पर बढ़ा पा रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिस्की स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, ये है लेवरेज 25x और अंडर इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी में आज कोई तकलीफ है तो वो पैसों की है, लिक्विडिटी की ही है। मतलब एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छा खासा इन्वेस्टर्स की तरफ से मदद चाहिए ताकि कंपनी को एक तरीके से एफ्लोट जो है वो रखा जा सके, कंपनी चल सके। तो उन्होंने यही कहा है क्रेडिट स्विस ने कि कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए। उन्होंने अंडर परफॉर्म की बात कही है, और उन्होंने ये देखिए सरप्राइजिंग टारगेट है, 6 रुपए के टारगेट उन्होंने दिए हुए हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो बिल्कुल इंटर करना चाहते हैं तो इन सब टारगेट्स को बिल्कुल ध्यान में रखें। ये सब जो टारगेट्स है एनालिसिस के बाद ही आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी ने हवा में ही ये टारगेट दे दिए हो। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी भी एक शॉकिंग टारगेट बाकी है, तीसरा टारगेट भी बताते हैं। तीसरा नाम है गोल्डमैन। गोल्डमैन ने क्या कहा है कि कंपनी भले ही 25,000 करोड़ रुपए का कैपिटल रेज कर रही है, लेकिन ये भी सॉल्यूशन नहीं है और ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि अगर वोडाफोन आइडिया को अगर जिंदा रहना है तो पैसों की जरूरत है इन्वेस्टर्स के द्वारा में। कंपनी कोशिश कर रही है लेकिन और ज्यादा पैसों की जरूरत है। देखिए अभी भी रेवेन्यू है जो है कंपनी लूज कर रही है, मार्केट शेयर जो है लूज कर रही है। और टारगेट देखिए, सेल की सलाह दी है और उन्होंने 3 रुपए 20 पैसे का टारगेट दिया हुआ है। अंडर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू उनके कंपिटिटर्स। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी भी ऐसा कोई टर्न अराउंड जैसा सिग्नल हमको नहीं मिल रहा है। मैं इसको अगर आप कंपेयर करें तो ऑटोमोटिव सेगमेंट में ऐसा ही कुछ सालों पहले रिजल्ट आया था, टाटा मोटर्स का बिल्कुल लॉस पे लॉस बुक कर रहे थे, लेकिन कुछ टर्न अराउंड के सिग्नल आने लगे जो आपने देखे होंगे पिछले 2-3 क्वार्टर से। अभी भी लॉस में ही है टाटा मोटर भी, लेकिन टर्न अराउंड के सिग्नल आने लगे तो मार्केट ने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन अभी भी टर्न अराउंड में अभी भी प्रश्न चिन्ह है, टर्न अराउंड अभी तक आया नहीं है वोडाफोन आइडिया में। तो ये दोनों बाजू जा सकता है, ये पॉजिटिव भी जा सकता है, मल्टीबैगर भी जा सकता है, या फिर बहुत ही ज्यादा नीचे भी ये जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ये चीज को ध्यान में रखना है, बहुत ही हाई रिस्क का ये गेम होगा। और वोडाफोन किस हिसाब से बचने का कोशिश करती है। 27 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, बड़े बड़े देशों की आबादी भी उतनी नहीं होती है। 27 करोड़ इनके पास सब्सक्राइबर है, ये एक पॉजिटिव चीज है। थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू बढ़ भी रहा है। अगर भविष्य में टर्न अराउंड जैसा कुछ होता है तो फिर तो ये स्टॉक बहुत अच्छा कर भी सकता है। लेकिन आज जो डेटा है, जो हमारे चैनल में हमेशा से फोकस रहता है, आज के डेटा उस टर्न अराउंड को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बिल्कुल ये ध्यान में रखें। बाकी जो टेक्निकल करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, वो उनके लिए शायद ये सब इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखने को मिला होगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।